हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। तो आज का वीडियो में हमारा टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कुछ दिन पहले हुआ क्या था कि एक ऐप थी जो कि गूगल प्ले स्टोर पर ट्रेंडिंग में थी और उस ऐप का नाम था रिमूव चाइना ऐप्स। और कुछ दिन बाद हुआ क्या कि गूगल ने इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया। इसी के साथ एक और ऐप मित्रोन नाम से थी, वो भी बहुत फेमस हुई थी, उसको भी गूगल ने रिमूव कर दिया। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सेंसिबल टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या गूगल चाइना को सपोर्ट करता है। ओके, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो ऐसा बताते हैं कि चाइना गूगल जैसी बड़ी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। और अगर यहाँ बात करें गूगल की, तो गूगल ऐसी कंपनी है जो हमारी लाइफ को बहुत ही बड़े रूप में प्रभावित करती है। और अगर चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ सकता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो चलिए आज के शुरुआत करते हैं। तो कैसे, क्या और क्यों किया गूगल ने ये सब, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही थी कि गूगल इज सपोर्टिंग एंड फेवरिंग चाइना एंड चाइनीज कंपनीज एंड पुलिंग डाउन इंडियन कंपनीज। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या चाइना कंट्रोल कर रहा है टेक जायंट गूगल को? तो इसका आंसर पता करने के लिए हमें समझना होगा कि हाउ गूगल इज सपोर्टिंग चाइनीज एप्स एंड पुलिंग इंडियन कंपनीज। तो इसकी शुरुआत हुई थी जब गूगल ने एक ऐप को रिमूव किया था प्ले स्टोर से, जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप्स, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। उसको गूगल ने रिमूव किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स के दो आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल्स में इसी ऐप के बारे में बताया गया है, कौन से रिमूव चाइना ऐप्स के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं कि आखिर रिमूव चाइना ऐप क्या था और इस ऐप के बारे में बात करेंगे। तो इस ऐप को 17 मई को रिलीज किया गया था गूगल प्ले स्टोर पर। इसे जयपुर बेस्ड वन टच ऐप लैब्स द्वारा बनाया गया था। इस ऐप को 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया था और जैसा इसका नाम है वैसा ही काम ये ऐप करता था। ये सिंपली चाइनीज ऐप्स को डिटेक्ट करता था और फिर आपकी परमिशन लेकर उसे अनइंस्टॉल कर देता था। और अगर बात करें इसके फेमस होने की सडन रीजन क्या था, तो इसके फेमस होने का सडन रीजन ये था कि सबसे पहली बात तो थी कि कोरोना आउटब्रेक। ओके, तो हम सबको ऐसा लगता है कि ऐसा मानते सब लोग कि जो कोरोना वायरस है ये चाइना से आया। और दूसरी चीज़ ये थी कि अब भी इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है लद्दाख में, उसकी वजह से भी इंडियन सेंटिमेंट्स पीक पर थे। इसी वजह से ये ऐप इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी। और ये कुछ उस ऐप की कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले परमिशन मांगी जाती थी स्कैन करने की, जिससे कि चाइनीज ऐप को डिटेक्ट किया जाए। फिर ये चाइनीज ऐप को दिखा देता है, फिर वापस परमिशन मांगता है अनइंस्टॉल करने की। और अगर सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो लास्ट में स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑसम, नो चाइना ऐप फाउंड इन योर सिस्टम। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ आता था जब आप उन सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब इस ऐप को बहुत ही ज़्यादा पब्लिक प्रेज मिला, बहुत से लोगों को ये ऐप बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4.8 स्टार की रेटिंग मिली थी इसको 1 मिलियन डाउनलोड होने के बावजूद। ओके, इसका मतलब सीधा है कि ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और ये सजेशन दे रहा था यहाँ भारत के लोगों को कि हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते थे इन चाइनीज ऑफरिंग्स से दूर रहने के लिए। एट दी एंड ये ऐप वैसा ही काम कर रहा था। और हमारे पीएम ने हमसे कहा भी था कि हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। उसके साथ भी ये ऐप काफ़ी सिंक्रोनाइजेशन में था, साथ ही जो क्रॉस बॉर्डर टेंशंस चल रहे हैं इंडिया चाइना में उसके साथ भी। लेकिन अचानक से गूगल ने क्या किया कि इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया। ठीक है, गूगल ने क्या किया, इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब डिलीट करने का जो फैसला लिया गया है वो क्यों लिया, तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था, डाउनलोडिंग मिलियंस में होने लगी थी। इसका मतलब ये था कि चाइनीज ऐप्स अनइंस्टॉल भी हो रहे थे। तो चाइना का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स। तो ये चाइना का एक न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर को चाइना की गवर्नमेंट पूरी तरह कंट्रोल करती है। तो उनको कुछ भी जो भी अनऑफिशियली बताना होता है तो वो इस न्यूज़पेपर को बता देते हैं। तो ये न्यूज़पेपर उसको पब्लिश कर देता है, उस न्यूज़ को। तो इसका नाम क्या है, ग्लोबल टाइम्स। तो ग्लोबल टाइम्स की एक न्यूज़ में
ये देखा गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका एक आर्टिकल आया था कि इंडियन सॉफ्टवेयर रिमूव चाइना एप्स लाइकली टू ड्रॉ पनिशमेंट फ्रॉम चाइना। ठीक है, और ये न्यूज आने के बाद में ही इस ऐप को रिमूव कर दिया जाता है। किसको? रिमूव चाइना ऐप को प्ले स्टोर से। और ये सेकंड ऐप था मित्रों ऐप, उससे भी डिलीट कर दिया गया था। मतलब पहले तो इसको रिमूव किया गया, बाद में इसको भी रिमूव कर दिया गया। ओके, और अब मित्रों ऐप क्या होता है, तो मित्रों ऐप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये ऐप टिकटॉक से मिलता जुलता ऐप था, जिससे शॉर्ट वीडियो बनाते थे और बेसिकली स्ट्रीमिंग कर सकते थे। अब गूगल ने इंडियन ऐप्स को हटाया, कोई बात नहीं, लेकिन गूगल चाइनीज ऐप्स को प्रेज कर रहा था। क्यों कर रहा था भाई? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल भी आया था द इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें बताया गया है मित्रों ऐप के बारे में कि मित्रों ऐप को गूगल ने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया अपने प्ले स्टोर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मित्रों ऐप की कुछ स्क्रीनशॉट्स। अब हम यहाँ देखेंगे कि गूगल चाइनीज ऐप्स को सपोर्ट कैसे करता है। हम सब ने देखा कि दुनिया भर के लोग चाइनीज ऐप टिकटॉक की आलोचना कर रहे थे, और यहाँ गूगल ने क्या किया? गूगल ने करीब 8 मिलियन नेगेटिव रिव्यूज को प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया, जिससे हुआ क्या? टिकटॉक की रेटिंग वापस 4.4 स्टार पर आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, उसमें यही बताया गया है कि टिकटॉक की जो रेटिंग थी 80 लाख यानी कि 80 लाख नेगेटिव रिव्यूज को डिलीट करने के बाद में वापस 4.4 स्टार पर आ गई। अब यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट्स है टिकटॉक के। जब लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज देना शुरू किए तो 28 मिलियन रिव्यूज पर इसकी रेटिंग थी 1.2 स्टार। जब गूगल ने 8 मिलियन रिव्यूज को, नेगेटिव रिव्यूज को डिलीट किया, तो वापस इसकी रेटिंग कितनी होगी? 4.4 स्टार। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 28 मिलियन रिव्यूज थे, बाद में 20 मिलियन रिव्यूज हो गए। इसका मतलब लगभग 8 मिलियन रिव्यूज को यहाँ पर डिलीट किया गया। उसी के बाद इसकी रेटिंग वापस 4.4 पर आ गई थी। ओके, तो इन सब चीजों को देखकर हमारे सामने सवाल ये आता है कि व्हाई इज गूगल सपोर्टिंग चाइना? इंडियन ऐप्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, पर चाइना को क्यों सपोर्ट कर रहा है? तो हम सब जानते हैं कि गूगल डजंट ऑपरेट इन चाइना। गूगल चाइना में ऑपरेट नहीं करता, बट गूगल चाइना की ह्यूज मार्केट बेस को देखते हुए चाइना के ऐप्स को सपोर्ट करता है। तो चाइना के ऐप्स को क्यों सपोर्ट करता है गूगल? क्योंकि गूगल चाइना में ह्यूज मार्केट बेस को देखता है। ओके, और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी लास्ट ईयर ये कहा था कि गूगल और चाइना का कुछ तो लिंक है। गूगल के खिलाफ लास्ट ईयर यूएस ने आवाज उठाई थी, और इसी साल मई 2020 को यूएस रिप्रेजेंटेटिव केन बक नाम है जिनका, उन्होंने एक बिल लेकर आए थे वो टिकटॉक को गवर्नमेंट डिवाइसेस से बैन करने के लिए। सो टिकटॉक के खिलाफ यूएस ने आवाज उठाई है, और गूगल के खिलाफ भी यहाँ पर यूएस ने आवाज उठाई है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी आया था। ये ट्वीट लास्ट ईयर जुलाई 16 2019 का है। आप इस ट्वीट को देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद में क्या हुआ कि गूगल ने क्लैरिफिकेशन दिया, किसके लिए? रिमूव चाइना ऐप्स के लिए। तो गूगल ने ये क्लैरिफिकेशन ये दिया कि गूगल प्ले स्टोर सेफ एंड सिक्योर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया है, और ये भी कहा कि हम सेफ एंड सिक्योर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये सारा क्लैरिफिकेशन किसने दिया? गूगल ने दिया। लेकिन हुआ क्या कि जो नेटिजन्स हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया किसको? गूगल को, और इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने। तो कुछ लोग बोले कि ये बिक गया है गूगल, और कुछ बोले कि हम अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे गूगल का, क्योंकि गूगल बिक चुका है। तो ऐसे खूब सारे मीम्स बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सब मीम्स कब बने थे? जब गूगल को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो उसके बाद में गूगल ने जस्टिफिकेशन दिया। तो जो गूगल के वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड्रॉयड एंड गूगल प्ले के, उन्होंने यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन दिया। तो उन्होंने ये कहा कि हमने हाल ही में पॉलिसी को वायलेट करने पर कई ऐप्स को सस्पेंड कर दिया है। हम किसी ऐसे ऐप को अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि हम किसी ऐसे ऐप को अलाउ नहीं करते जो यूजर्स को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हटाने या कमजोर करने या फिर डिवाइस सेटिंग्स को मॉडिफाइंग करने में इनकरेज करता हो। तो ये जस्टिफिकेशन किसने दिया? ये जस्टिफिकेशन दिया गूगल प्ले यानी कि गूगल ने। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई ऐप किसी दूसरे ऐप को टारगेट करता हो तो वो डेवलपर्स और कंज्यूमर्स कम्युनिटी के इंटरेस्ट में नहीं होता। ऐसा हमने पहले भी कई कंट्रीज में किया है। तो गूगल ने यही कहा कि हमने ऐसा पहले भी कई कंट्रीज में किया है, इसीलिए अभी भी वैसा ही किया कि अगर कोई गूगल की पॉलिसीज को अगर वायलेट करेगा तो हम ऐसा जरूर करेंगे।
तो ऐसा किसने कहा? गूगल ने कहा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मित्रोन ऐप के बारे में क्या क्लैरिफिकेशन दिया। तो आप देख सकते हैं कि मित्रोन ऐप जो कि बेंगलोर बेस्ड थी, उसका सोर्स कोड सिमिलर था टिक ऐप से, जो कि पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाई थी। तो गूगल ने कहा कि आपने सोर्स कोड बिल्कुल कॉपी किया है, इसलिए इसको रिमूव किया है। और साथ ही ये भी कहा गूगल ने कि अगर आप दोबारा सबमिट करते हैं सोर्स कोड में थोड़ा वो चेंजेस करके या फिर कुछ चेंजेस करके, अगर आप सोर्स कोड को दोबारा सबमिट करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस ऐप को वापस प्ले स्टोर लाने में। तो अगर आप इसमें चेंजेस करके वापस ले आइए, हम इसको सबमिट कर लेंगे। और हुआ ऐसा, वापस ऐसा हुआ भी, वापस मित्रोन ऐप वापस अभी प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको, प्ले स्टोर पर वापस आ चुकी है ये ऐप। तो यहाँ पर आप मित्रोन ऐप के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था कि ऐप रिमूव किया फिर वापस भी लिया, कोई बात नहीं। आपने रिमूव चाइना ऐप को भी प्ले स्टोर से हटा दिया, कोई बात नहीं। आपने मित्रोन ऐप को भी डिलीट किया, वापस भी लिया, कोई बात नहीं। लेकिन टिकटॉक के नेगेटिव रिव्यूज को डिलीट क्यों किया, ये है हमारा सवाल मेन। तो कि आपने दोनों ऐप्स को रिमूव किया, कोई बात नहीं, हो गया, क्योंकि वॉयलेट पॉलिसीज को वॉयलेट कर रहे थे, लेकिन टिकटॉक ऐप के नेगेटिव रिव्यूज को डिलीट क्यों किया? तो गूगल के स्पोक पर्सन थे, उन्होंने ऐसा कहा कि ये एक करेक्टिव एक्शन था। मतलब यहाँ पर इन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। इन्होंने कहा कि व्हेन वी लर्न of incidents of spam abuse we review and take corrective action to remove inappropriate ratings and comments। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने सीधा सा इन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने इनएप्रोप्रिएट रेटिंग्स और कमेंट्स बताकर इनको डिलीट कर दिया है। यानी कि इन्होंने सीधा सा ये कह दिया कि इनएप्रोप्रिएट रेटिंग्स थी और कमेंट्स थे, इसीलिए हमने उनको डिलीट किया। और डिलीट करने के बाद में आप देख ही सकते हैं क्या हुआ, उसकी रेटिंग वापस 4.4 पर आ गई। तो ये था वीडियो का एंड। तो हमारा सवाल ये है कि क्या गूगल चाइना को सपोर्ट करता है और क्या चाइना गूगल को कंट्रोल करता है? इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। और इसी के साथ आज एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में LAC पर बहुत ज़्यादा गलत हुआ। चाइना ने हमारे सोल्जर्स के पीठ पर वार किया, जबकि दोनों सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हुआ था। फिर भी चाइनीज आर्मी ने पीछे से वार किया और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। तो मेरी जो भी अभी वीडियो देख रहा है उससे एक विनती है, प्लीज़ इन चाइनीज लोगों को इतना पावरफुल मत बनाओ। हमारे सोल्जर्स हमारे लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम भी उनके लिए कुछ कर सकें? हम वहाँ जाकर लड़ तो नहीं सकते, लेकिन कुछ और तो कर सकते हैं। प्लीज़ चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आगे से कभी मत यूज करना, यही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा देश के लिए। प्लीज़ डिलीट टिकटॉक, कैम स्कैनर, जो भी आपके मोबाइल में चाइनीज़ ऐप है, प्लीज़ उनको डिलीट करें। इनके अल्टरनेटिव्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ चाइनीज़ ऐप्स को कभी यूज मत कीजिए। और डोंट बाय चाइनीज़ मोबाइल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। ओके, तो यही था आज का हमारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।